डियर स्टूडेंट्स, आज एक नया सेट 50 क्वेश्चंस का रेलवे के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपके लिए तैयार किया गया है, जिसमें कट ऑफ होगा 45 का। एग्ज़ाम में जिस तरह के आप कॉम्पिटिशन्स दिखाई देते हैं उस हिसाब से कट ऑफ होना चाहिए 45 का। अगर आप इतने स्कोर्स करते हैं तो आज के दिन जनरल स्टडीज़, जनरल अवेयरनेस, करेंट अफेयर्स, साइंस, इसमें आप अपडेटेड हैं। लेकिन हमने अभी इस सेट के हिसाब से 43 का आपके लिए कट ऑफ रखा है, क्योंकि आने वाले दिनों में सेट्स आप बनाएंगे, आपके स्कोर्स भी बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इस 50 क्वेश्चंस के नए सेट को। आज का पहला क्वेश्चन है कि मणिपुर किस आधुनिक खेल का जन्म स्थान है? 4 चॉइसेस हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पोलो। 1860 के आसपास मणिपुर में पुलू नाम का खेल घोड़े और स्टिक के साथ खेला जाता था, जिसे अंग्रेज़ों ने देखा, इसे इंग्लैंड ले गए और इसे पुलू को पोलो बना दिया। आज का दूसरा क्वेश्चन, सियाम किसका प्राचीन नाम है? ओल्ड नेम है। इसका आंसर होगा सी, थाईलैंड। आज का तीसरा क्वेश्चन, सोलर सेल किसका बना होता है? आने वाले दिनों में सोलर सेल से आपको सभी जगह दिखाई देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिलिकॉन। आज का चौथा क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया की मुद्रा यानी करेंसी क्या है? यहां पे आंसर होगा इसका सी यानी वॉन। पांचवा क्वेश्चन, पहाड़ों पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? यहां पर इसका आंसर होगा बी यानी हवा का कम दबाव। आज का छठा क्वेश्चन, फिकी निम्नलिखित में से किसका संगठन है यानी ऑर्गेनाइजेशन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उद्योग व्यापार यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। आज का सातवां प्रश्न, मोह स्केल से हम क्या मापते हैं, मेजर करते हैं? तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा बी, चट्टान की कठोरता, हार्डनेस मोह स्केल पर मापी जाती है। आज का प्रश्न, किसकी गति सबसे अधिक होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग, वेलोसिटी सबसे ज्यादा किस में होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की गति से प्रकाश चलती है। आज का 9वां प्रश्न, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका आंसर होगा ए, चिल्का लेक जो ओडिशा में है। याद रखें कि सबसे अधिक खारा सांभर झील है, लेकिन सबसे बड़ा खारा पानी का झील सलाइन वाटर लेक इज चिल्का। 10वां प्रश्न, भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एयरटेल। एयरटेल भारत का पहला पेमेंट बैंक है। पेमेंट बैंक यानी कि छोटे मोटे लेन देन के लिए यहाँ बैंकिंग की जा सकती है। याद रखें, ये क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते, ये लोन नहीं दे सकते। आज का 11वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हिमिस नेशनल पार्क जो लद्दाख में है। आज का 12वां क्वेश्चन, येलो केक क्या है? येलो केक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नेचुरल यूरेनियम, प्राकृतिक यूरेनियम। इसे जब माइन से, खान से निकाला जाता है तो ये मिट्टी या दूसरे मिश्रण में मिला हुआ होता है, से पाउडर के रूप में यूरेनियम निकालकर और तब इसका रॉड बनाया जाता है जो न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में काम आता है। आज का 13वां क्वेश्चन, शेयर बाजार कितने समय तक खुला रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 9:15 से 3:30 तक। आज का 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है? यहां पर इसका आंसर होगा डी, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। आज का 15वां क्वेश्चन, किस राजा ने भूखे रहकर प्राण त्याग दिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने जैन धर्म को अपना लिया था और अपने अंतिम दिनों में यह जहां इसने भूखे रहकर अपने प्राण त्याग दिए, ऐसा जैन ग्रंथ कहते हैं।
जिसे आज के दिनों में संथारा प्रथा भी कहते हैं। आज का नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे दुर्बल अम्ल यानी वीकेस्ट एसिड कौन सा है? प्रतिक्रिया के आधार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एसिटिक एसिड, जबकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। आज का 17वां क्वेश्चन, इलायची की पहाड़ियां कहां पाई जाती हैं? कार्डेमम हिल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केरला। केरला को स्पाइस गार्डन के रूप में भी जानते हैं। यहाँ पर इलायची का उत्पादन सर्वाधिक होता है। वैसे भी ये मसाला राज्य के रूप में जाना जाता है। यहीं पर कार्डेमम हिल्स हैं जो नीलगिरी के दक्षिण में स्थित हैं। आज का नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, ताज एक्सप्रेसवे किसे जोड़ता है? कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। ये 302 किलोमीटर है। ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। आज का 19वां क्वेश्चन, जम्मू को श्रीनगर से कौन जोड़ता है? कौन सा पास? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, बनिहाल दर्रा। दर्रा कहते हैं पहाड़ों में पतले रास्ते को। आज का 20वां क्वेश्चन, जनजातियों से संबंधित बाजार वितरण सहकारी संस्था कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ट्राइफेड यानी ट्राइबल फेडरेशन। आज का नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन, परमाणु की कक्षा में एटम्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सिद्धांत किसने दिया था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट, किसने ये थ्योरी दिया कि किसने ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा बोरबरी। बोरबरी मॉडल अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उनके अस्तित्व के बारे में जानकारियां देती है। 22वां प्रश्न, भारत में जादू घोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यूरेनियम, जो झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। 24वां प्रश्न, डॉटर ऑफ द ईस्ट यानी पूर्व की बेटी किसकी आत्मकथा है? सोचकर जवाब दें। तो इसका आंसर होगा डी, बेनज़ीर भुट्टो। 1989 में 89 में यह बुक आई। ये पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। 25वां क्वेश्चन, नदी के पानी के बहाव को, फ्लो को किस में मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्यूसेक। क्यूसेक पानी के बहाव की माप है। 1 क्यूसेक बराबर होता है लगभग 28.3 लीटर पर सेकंड पानी का बहाव, यानी 1 सेकंड में लगभग 28 लीटर पानी का बहाव 1 क्यूसेक पानी होता है। आज का 26वां क्वेश्चन, किसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील कानून कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रॉलेट एक्ट, जिसका ओरिजिनल नाम था एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट, जो 10 मार्च 1919 को पास हुआ था और जिसके बाद भारत में जालियांवाला बाग जैसा कांड हुआ और फिर बड़े आंदोलन के लिए आधार भूमि तैयार हुई, यानी असहयोग आंदोलन। 27वां क्वेश्चन, सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कॉटन को। 28वां क्वेश्चन, हवा, पानी और सूरज की धूप से चट्टानों के टूटने की क्रिया क्या कहलाती है? ध्यान से इसे आप समझ कर बनाएं। हवा, पानी और सूरज की धूप से चट्टान जब टूट जाता है या टूटता रहता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एक्सपल्शन यानी निच्छालन। आज का 29वां क्वेश्चन, डायमंड किस खेल का मैदान है? यानी किसके प्लेग्राउंड को डायमंड हम कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आज का 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है यानी केमिकल चेंज है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोमबत्ती का जलना। आज का 31वां क्वेश्चन, कोल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? कोल गैस।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का प्रायः मिक्सचर कोल गैस कहलाता है। आज का 32वां क्वेश्चन, टोबिन टैक्स का संबंध किससे है? टोबिन कर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विदेशी पूंजी से। जब हॉट करेंसीज किसी देश में पहुंच जाती हैं, लोकप्रिय हो जाती हैं या उनका प्रवाह बढ़ जाता है, तो उस पर जेम्स टोबिन ने एक टैक्स लगाने का सलाह दिया था, इसीलिए इसे टोबिन टैक्स कहते हैं। 33वां क्वेश्चन, संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भाग 3 यानी मूल अधिकार को। आज का 34वां क्वेश्चन, पर्यावरण सुरक्षा पर क्योतो प्रोटोकॉल किस वर्ष आया? लैंडमार्क था ये। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सीमा में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां स्थित है? तो इसका आंसर होगा डी, अंडमान निकोबार। बैरन द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो 2 साल पहले 2017 में अंतिम बार फटा था। आज का 36वां क्वेश्चन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का निम्नलिखित में से कौन उदाहरण है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस होता है, ये सॉलिड क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस। कार्बन डाइऑक्साइड को जब ठोस रूप दे दिया जाता है तो ये शुष्क बर्फ के रूप में दिखाई देता है, इसे ही सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी ड्राई आइस कहते हैं। तो इसे ही ड्राई आइस कहते हैं, ये दिखने में बर्फ की तरह लगता है। 37वां क्वेश्चन, रेल बजट को आम बजट से कब मिला दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2017 में। आप जानते हैं कि सेपरेट रेल बजट सबसे पहले 1924 में आया था, लेकिन अब दोनों को एक साथ फिर से कर दिया गया है 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वां क्वेश्चन, नाइट्रोजन गैस की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आज का नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन, लोकसभा के पहले अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। ये 1949 में ही स्पीकर नियुक्त हो चुके थे, लेकिन जब 1952 में पहला आम चुनाव संपन्न हुआ तब पहली लोकसभा 17 अप्रैल 1952 को गठित हुई। तब आधिकारिक रूप से जीवी मावलंकर इसके पहले अध्यक्ष चुने गए। आज का नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर मुड़ जाने का क्या कारण है? आप जब वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो साउदर्न हेमिस्फीयर में अधिकतर विंड दाईं ओर आपको मुड़ती हुई दिखाई देगी। इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन, रोटेशन ऑफ द अर्थ। 41वां क्वेश्चन, एल्केन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या है? एल्केन। तो इसका आंसर हो जाएगा CnH2n+2 यानी ए। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब एल्केन श्रेणी के यौगिक हैं, यानी इन की जगह अगर 1 रखेंगे आप तो CH4 आपको निकल आएगा, पहला मीथेन। इथेन में भी CN की जगह 2 रखेंगे तो इथेन निकल आएगा, C2H6। आज का 42वां क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, 6 वर्षों के लिए। साथ में यह भी आपको जानना चाहिए कि 1/3 सदस्य हर 2 साल पे रिटायर भी होते हैं। 1/3 सदस्य हर 2 साल पे रिटायर होते हैं। आज का 43वां क्वेश्चन, मध्य हिमालय में यानी मिडिल हिमालय में मर्ग और बुग्याल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, घास का मैदान। घास का मैदान यानी सोनमर्ग, गुलमर्ग कश्मीर में, जबकि उत्तराखंड में औली, जोशीमठ, दायरा ये सब बुग्याल हैं यानी ग्रासलैंड्स हैं। आज का 44वां क्वेश्चन, भारत में रजत क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अंडा यानी एग का प्रोडक्शन। 45वां क्वेश्चन, कार्बन की बाहरी कक्षा में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? बाहरी कक्षा कार्बन।
तो इसका आंसर हो जाएगा डी 4, चूँकि कार्बन के परमाणु संख्या 6, तो 2 और 4, 2 स्टेबल ऑर्बिट, उसके बाद 4 रेस्ट बचता है जो इसकी वैलेंसी हो जाती है। 40वां क्वेश्चन, राजराज मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, तंजौर, तमिलनाडु में। राजराज फर्स्ट चोल राजा थे जो 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास हुए। उन्होंने ही राजराज मंदिर का निर्माण करवाया था। तंजौर चोलों की राजधानी थी जो तमिलनाडु में। 47वां क्वेश्चन, भारत को दो लगभग बराबर भागों में कौन बांटता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी 23.5 डिग्री भारत को दो भागों में लगभग बांटता है। आप जानते हैं कि भारत का अक्षांशीय जो विस्तार है, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है, वो 8 डिग्री से 37 डिग्री के बीच है लगभग। 48वां क्वेश्चन, अब करंट के 3 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। एक नई बुक आई है चेंजिंग इंडिया, इसके राइटर लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। आज का 49वां क्वेश्चन, भारत का पहला मॉडल रेलवे स्टेशन कौन चुना गया है, जो देश के सभी स्टेशनों के लिए मॉडल बन गया है? तो इसका आंसर होगा सी, मुगद, धारवाड़, कर्नाटक में। नेक्स्ट 50वां और अंतिम क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलन डी'ओर अवार्ड 2018 अभी हाल ही में दिया गया, ये किसे दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा लूका मोद्रिक, जो क्रोएशिया के हैं। इस साल के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलन डी'ओर, जो फ्रांस की एक मैगजीन देती है, जो खेल का सबसे बड़े सम्मानों में से एक है। तो ये 50 के क्वेश्चन हुए आज। इसमें कट ऑफ था इनफैक्ट 45 का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमने इसमें कट ऑफ 43 का 43 का रखा था। 40 प्लस भी आप स्कोर्स करते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। टेक केयर।